धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो 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 स्तुति हो। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर, एक और सुंदर समय, सुंदर दिन खुदावन आपने हम सबके जीवन के अंदर दिया राजा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद 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 करते हैं राजा यीशु। पिता परमेश्वर, अपने आप को राजा आपके बलवंत सामर्थी हाथों में समर्पित करते हैं राजा। पिता परमेश्वर, पूरी तरह से राजा आशीष और चंगाई सुरक्षित रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज का ये संध्या काल का समय खुदावन हम आपके हाथों में हालेलुया समर्पित करते हैं राजा। भोर से लेकर अभी तक राजा आपने हम सबों को संभाला है, आशीष और चंगाई के साथ रखा प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हालेलुया। इस समय राजा जब हम सब लोग प्रभु जी आपके पास आपके चरणों के तले बैठे हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का सानिध्य राजा हम सब को छू सके प्रभु जी। हम सब पर राजा अपनी सामर्थ को उंडेलिए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आज की आराधना, आज की वचन संहिता को, आज के वचन की सेवकाई को, आज की गवाहियों को, आशीष वचन को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति को आपसे मध्य अपने बीच में बुलाते हैं राजा यीशु। पिता परमेश्वर, आप आइए राजा, आप आइए प्रभु जी, हमारे 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 बीच में खुदावन अपनी सामर्थ को रखिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं राजा, हालेलुया। एक एक घराने के चारों तरफ राजा आपके दूतों का साया बड़ा बुलाते राजा। कोई भी जन खुदावन अगर हमारे बीच में राजा बीमारी परेशानी में दुख तकलीफ में चल रहे हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर आप सभी को छुटकारा दीजिए राजा, चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आज की ये सेवकाई भी राजा आपके स्वर्गीय धाम में ग्रहण होने पाए राजा यीशु। धन्यवाद 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 प्रभु। हम हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी समझ, हमारी योग्यता नहीं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का कंट्रोल मांगते हैं राजा यीशु। धन्यवाद देते हैं राजा। थैंक यू जीसस। एक एक वचन राजा पिता परमेश्वर आग से ताया हुआ बोलने के लिए प्रभु जी बुद्धि देना राजा। एक एक वाणियां राजा आग से ताए हुए बोल सके खुदावन, हड्डी गुदे मांसपेशियों में भिदने के लिए राजा हम प्रार्थना करते हैं राजा। पिता परमेश्वर हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन, जितने भाई बहन जुड़े राजा फोन से, जूम से, फेसबुक से, सब पर अपना अनुग्रह करना, सब पर अपनी आशीष करना राजा यीशु। जितने बाद में भी देखेंगे खुदावन आपकी सामर्थ राजा हर एक एक जन के ऊपर, मन के ऊपर उतरने पर राजा यीशु। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एक मन फिराव के साथ, पश्चाताप और प्रायश्चित के साथ प्रभु जी आपके पीछे चलने के लिए पिता आप सभी को तैयार कीजिए, सभी को तैयार कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम सब प्रार्थना में रहेंगे। हमारे बीच में सिस्टर है जो कि आज की इस प्रार्थना सभा के लिए वो प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने सरों को झुकाए परमेश्वर पिता के सामने, अपने सरों को झुकाए और नम्र हुए पिता परमेश्वर के सामने। प्रभु जी हम धन्यवाद करते खुदा बाप, धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर। सुबह से लेकर अभी तक राजा यीशु आपने हम सबों को सुरक्षित रखा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। प्रभु आज की शाम की संध्या की आराधना, प्रार्थना, वचन की सेवकाई को आपके हाथों में सौंपे राजा यीशु। आज मीटिंग को आपके हाथों में सौंपे राजा यीशु। आपके दास जो आज के दिन आपका वचन बोलने वाले हैं पिता परमेश्वर के मुख को आपके हाथों में सौंपते राजा यीशु। आपसे ताया हुआ वचन बोलने के लिए प्रभु आप उनके मुख का ताबा अपने हाथों में दीजिए राजा यीशु। प्रभु सुनने वाले हर एक जन अच्छी तरह सुन सके, अपने मनों के अंदर उसको ग्रहण कर सके, अपने जीवन से हर वो कमी घटियों को राजा यीशु दूर कर सके। इसमें प्रार्थना पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु। अनुग्रहकारी महान पिता परमेश्वर, आज की सेवकाई को मैं आपके हाथों में सौंपती राजा यीशु। आपको बुलाती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा हमारे साथ होने पाए राजा यीशु।
जैसा आपका वचन का कहता है पिता परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठा होते हैं प्रभु जी, यस लॉर्ड, आप वहाँ मौजूद है पिता परमेश्वर। विश्वास करते हुए हर एक घरों के अंदर प्रभु जी आप है प्रभु, जहाँ जहाँ आपके नाम से लोग जुड़े हैं प्रभु जी, वहाँ आप है पिता परमेश्वर। और उसके यहाँ पर आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के दिन की सेवकाई को मैं आपके हाथों में सौंप दिया, आज के दिन की मौसम को आपके हाथों में सौंप पिता परमेश्वर। पूरा ताबा आपके हाथों में देती पिता परमेश्वर। आपके कंट्रोल में राजेश, नेटवर्क हुआ, इंस्ट्रूमेंट्स हुए राजेश, फोन्स जितने लगे हुए हैं राजेश, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स जो लगे हुए राजेश, नेटवर्क की सिक्योरिटी भी आपके हाथों में देती पिता परमेश्वर। आपके दूतों के साया बाढ़ में राजेश आज की दिन की मीटिंग को कवर करती पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती प्रभु जी। आज की दिन की आराधना, प्रार्थना, वचन का बोया जाना, भजन संहिता, आशीष वचन, सब कुछ गवाहियां, सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंप देना चाहिए। हर बातों में आदर, महिमा, सम्मान आपको ही मिलने पाएगा परमेश्वर। धन्यवाद करती, धन्यवाद के साथ छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण करें पिता। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। आइए हम सब लोग आराधना में जाएंगे। हालेलुया। हमारे बीच में एक बार फिर से अविनाश और उनका परिवार आराधना करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। हम सब भी उनके साथ में अपने घर के अंदर बैठकर आराधना को करें। हालेलुया। ताकि प्रभु अपनी सामर्थ को वहां पर उतारे। थैंक यू जीसस। आइए हम सब लोग आराधना में जाएंगे और अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और अपने मुखों को खोल के, मनों को खोल के परमेश्वर के नाम की जय जयकार करेंगे। राहों में कांटे रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो, आंधी आने दो या आने दो तूफान, ओ नैया क्या डूबेगी जिसमें यीशु राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत बड़े रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत बड़े रास्ते हैं,
गर तू निःशुल्क के साथ है, राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, गर मौत का डर सताए तुझे, शरीर पे तू गौर कर, गर मौत का डर सताए तुझे, शरीर पे तू गौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर, राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, तारक तो सामर्थ्य तो यीशु ने गए, तारक तो सामर्थ्य तो यीशु ने गए, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, 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 दिवस प्रभुता आहे, आपण उल्हास आनंद करू, दिवस प्रभुता आहे, आपण उल्हास आनंद करू, स्वर्गाच्या देवाला तुझे गीत गाऊ, हालेलुया, स्वर्गाच्या देवाला तुझे गीत गाऊ, सामर्थ्य को यीशु ने गए, सामर्थ्य को युग युग, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 चला हो आता त्याकडे आपण महिमा स्तुती बनू चला हो आता त्याकडे आपण महिमा स्तुती बनू सिटी तोरे तो दे सर्वच अपना दिए हालेलुया सिटी तोरे तो दे सर्वच अपना दिए तारक्य तो सामर्थ्य तो यीशु दे गए तारक्य तो सामर्थ्य तो यीशु दे गए हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया 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 त्यागा अनुभव घ्या तो किती चांगला आहे त्याचा अनुभव घ्या तो किती चांगला आहे शैतानी बंधन तुम्ही आपणाला सोडवितो हालेलुया शैतानी बंधन तुम्ही आपणाला सोडवितो तारक्य तो सामर्थ्य तो यीशु के युग युग तारक्य तो सामर्थ्य तो यीशु के युग युग हालेलुया होसाना हालेलुया होसाना हालेलुया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु हालेलुया थैंक यू जीसस सुंदर आराधना के लिए हालेलुया मैं प्रिय परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु बहुत आशीष करे और अपने राज्य के अंदर परमेश्वर हालेलुया इस परिवार का इस्तेमाल कर सके हालेलुया थैंक यू जीसस आइए हम सब लोग भजन संहिता निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 141 सैम चैप्टर 141 जबूर की पुस्तक अध्याय 141 कोई भी जन हमारे बीच में पढ़ दीजिए मेरे यहोवा मैंने तुझे पुकारा है मेरे लिए पूर्ति कर जब मैं तुझे पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरे हाथ में फैला हुआ संध्या काल का अनंत बलि ठहरेंगे हे यहोवा मेरे मुंह पर पहरा बैठा मेरे ओठों के द्वारा की रखवाली कर मेरा मन किसी बुरी बात और की ओर फिरना न दे मैं अनर्थकारी पुरुषों के साथ दुष्ट काम न लगूं और मेरे उसकी स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ खाऊं धर्मी मुझको मारे तो भी कृपा माननी चाहिए जाएगी और वह मुझे ताड़ दे तो वह मेरा सिर फिर का तेल ठहरेगा मेरा सिर उसके इनकार न करे लोगों के लिए बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना नवलीन करूंगी जब उसने नई चट्टान के पास गिर गए तब उन्होंने मेरे वचन सुन लिए क्योंकि वे
मधुर है। जैसी भूमि में हल चलने से ढेर उठते हैं, वैसे ही हमारे हड्डियों में लोग के मुंह पर छितराई हुई है। परंतु हे यहोवा, प्रभु तेरे आँख तेरी ये और लगे है। मैं तेरा शरणगत हूँ, तू मेरे प्राण जाने न दे। मुझे उसे फंदे से जो उन्होंने मेरे लिए लगाया है और अनर्थकारियों के जाल से मेरी रक्षा कर। दुष्ट और लोग अपने जालों में अपने ही फंदे और मैं बच निकली। ये प्रभु का वचन है। इस पर आती हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, बहन को बहुत बहुत आशीष करे। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, एक बहुत ही सुंदर भजन संहिता, हालेलुया, हमारे बीच में पढ़ी गई है। हालेलुया। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे, और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने ना दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में ना लगूं, और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तु में से कुछ ना खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आखिरी लाइन, हालेलुया, जो दाऊद ने हमें दी है मेरे प्रियो। लोगों के बुरे काम करने पर ही, कोई आपके विरोध में बुरी बातें बोल रहा है, हालेलुया, कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है, कोई आपको गाली बक रहा है, आमीन, कोई आपको मार रहा है, पीट रहा है, आपके घर परिवार को अगर कोई कुछ भी बोल रहा है, कह रहा है, हालेलुया, लेकिन प्रभु कहता है प्रार्थना में लवलीन रहें। आमीन। हमारे पास एक ही हथियार है, वो है प्रेयर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रभु बहुत बहुत आशीष करें इस भजन संहिता के द्वारा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए थोड़ी सी देर परमेश्वर के वचन से हम कुछ बातों को अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे आज प्रभु, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप लोग सब से प्रभु की आत्मा, खुदावन की रूह आप लोग से एक बार फिर से, हालेलुया, गहराई से आपको कुछ बातें, हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा सिखा सके। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, हालेलुया, सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम, जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ, हालेलुया, प्रभु में आप लोग सब खुश, आनंदित। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आज जो प्रभु ने, हालेलुया, मेरे अंदर जिन बातों को, जिन वचनों को, हालेलुया, डाला, उसका विषय जो प्रभु ने मुझे दिया, मनुष्य से नहीं वरन उस शैतान से लड़ो। मनुष्यों से नहीं वरन उस शैतान से लड़ो। हमारी लड़ाई मनुष्यों के साथ नहीं है। अगर आप मनुष्यों से लड़ेंगे, हालेलुया, हो सकता है आपके घर के हो, परिवार के हो, आपके दोस्त हो, हालेलुया, आस पड़ोस के लोग हो, उससे होगा क्या? उससे क्या होगा? हालेलुया, हमारे मुख से, हमारे जीभ से गलत शब्द बाहर आएंगे। हमारा मन मुटाव किसी परिवार के साथ में हो जाएगा। वो परिवार और हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए प्रभु को बोलता है प्रार्थना करिए, प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रियो, हमारी लड़ाई किसी भी मनुष्य से नहीं है। अगर कोई मनुष्य, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई भाई, अगर कोई बहन गलत तरीके से अपने आप को चला रहा है,
हमें उससे बात करने से अच्छा है कि हम उस शैतान के लिए उस शैतान को रिब्यूक करें। जो शैतान उसके अंदर कार्य कर रहा है, आई रिब्यूक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हमें उस मनुष्य को गेट आउट नहीं करना है, हमें उस मनुष्य से नहीं लड़ना है। उसके अंदर जो एक इविल स्पिरिट, एक शैतानी कर रही है, हमें उससे फाइट करने के लिए प्रभु ने कहा है। हर मनुष्य अच्छा है, हर मनुष्य अच्छा है, लेकिन उनके अंदर एक इविल स्पिरिट के मुख से बहुत गलत शब्द, गंदे शब्द बाहर आते हैं। और लगातार हालेलुया किसी नशे का आदी है, उससे उस व्यक्ति को डांटने डपटने, उसको समझाने से कोई फायदा नहीं। उसके अंदर एक इविल स्पिरिट है, उसके अंदर एक शैतान है, एक दुरात्मा है। उस शैतान को यीशु मसीह के नाम से बोलिए, निकल जा। हमारा प्रभु हमको यही सिखाता है। कोई मनुष्य बुरा नहीं, बुरा शैतान है जो मनुष्यों के अंदर आके बुरे बुरे काम करता है, बुरी युक्तियां करता है। एक मनुष्य कलीसियाओं में भेदभाव लेकर आता है, लेकर आता है। प्रभु के वचन में लिखा, हालेलुया, दास के अधीन रहो। अगर हम अधीन नहीं है, हालेलुया, तो हमारे अंदर कोई इविल स्पिरिट काम कर रही है। हालेलुया। अपने माता पिता का आदर करो। बच्चे अगर माता पिता का मान सम्मान आदर नहीं कर रहे हैं, तो वहां एक डेविल काम कर रहा है, वहां पर एक शैतान काम कर रहा है। शैतान नहीं चाहता हालेलुया कि आप वचन में मजबूत हो। मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालिएगा। थैंक यू। उसका 6वां अध्याय, इफिसियों की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसके 12वें वचन को, इफिसियों की पुस्तक उसका 6वां अध्याय, उसका 12वां वचन कोई भी जन हमारे बीच में पढ़ दीजिए। क्योंकि हमारा यह मतभेद लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आप सबके सामने आ चुका है, निकाल चुके हैं आप लोग। हालेलुया। हमारा यह मल्ल युद्ध, हालेलुया, मसीह लोग, स्पेशली क्रिश्चियंस, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है। सबसे पहली चीज हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हम किसी लहू और मांस से अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है। उसके अंदर एक स्पिरिट, एक डेविल, एक डिमोन जो उसके अंदर, जो शैतान काम कर रहा है, जो दुष्ट उसके अंदर काम कर रहा है, हमारा युद्ध उसके साथ। जिस दिन हम ये क्लियर हमारे अंदर हो जाएगा कि हमारी लड़ाई उस बहन के साथ नहीं, हालेलुया, हमारी लड़ाई उस भाई के साथ नहीं, हमारी लड़ाई उस परिवार के साथ नहीं। हो सकता है वो परिवार हालेलुया प्रभु में नहीं, प्रभु को नहीं जानता, लेकिन हम जानते हैं, हमारे पास वचन है, हमारी आंखें प्रभु ने खोली, हमारे कानों को प्रभु ने क्या किया है, खोला है।
हालेलुया। अगर हम मसीह में होकर वचन का ज्ञान रखकर अगर ऐसी छोटी छोटी सी गलतियों को करेंगे, अगर हम मनुष्यों से लड़ने जाएंगे, हम मनुष्यों को भला बुरा बोलेंगे, हम अपनी बेइज्जती करेंगे, हम अपनी नामधराई करेंगे, हम अपनी जबान को, अपने होठों को निष्कलंक करने गंदा करेंगे, कलंकित करेंगे। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम्हारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, फिर किससे? शैतान और दुष्ट आत्माओं के अंदर लहू और मांस। हर एक बुरा व्यक्ति, हालेलुया, उसके अंदर एक शैतान काम कर रहा है। एक व्यभिचारी व्यक्ति, उसके अंदर एक व्यभिचार की दुष्ट आत्मा काम कर रही है। चाहे वो संसार के अंदर चोरी करे, चाहे वो प्रभु के कामों में चोरी करे, चोरी होती है। एक चोरी करने वाला व्यक्ति के अंदर एक चोर की दुष्ट आत्मा काम कर रही है। एक झूठ बोलने वाला, झूठ बोलता है। नशा करने वाला व्यक्ति, हालेलुया, उसके अंदर एक नशे की दुरात्मा काम कर रही है। हमारी और दुष्ट आत्मा और शैतान से हमारी लड़ाई मनुष्यों के साथ। हमें मनुष्यों को डांटना नहीं है, हमें मनुष्यों से वाद विवाद नहीं करना है, लेकिन से इन्हें डांटो, मेरे नाम से इन्हें डांटो, मेरे नाम से इन्हें डांटो और इन्हें गेट आउट करो। तब वह दुरात्मा, वह डेमोन, वो इविल स्पिरिट उसके अंदर से निकल जाएगी। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियजन, हम उस स्वर्गीय मुकुट को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। हालेलुया। हम संसार के मुकुट को पाने के लिए नहीं दौड़ रहे, जो हम ऐसी गलतियों को हम करें। अपना मन मुटाव किसी मनुष्य के साथ, किसी परिवार के साथ, किसी भाई के साथ, किसी बहन के साथ हम अपना मन मुटाव करें, नहीं। हम उस मुकुट के लिए बनाए गए हैं, वो मुकुट जो हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे सर के ऊपर रखने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल के अंदर लिखा, एक पहलवान सारे संयम बरतते हुए उस मुरझाने वाले मुकुट को पाने में रहता है। पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय उसके 25वें वचन को अगर आप पढ़ें तो वहां पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय उसके 25वें वचन में, एक पहलवान सारे संयम रखते हुए उस मुरझाने वाले मुकुट को पाने में रहता है, परंतु हम उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हम उस मुकुट के पीछे चलते हैं मेरे प्रियो, जो कभी मुरझाने का नहीं। इसलिए अपना हालेलुया, अपनी होठ, अपनी जबान की क्या करना है? रक्षा करना है। कैसे रक्षा होगी? हालेलुया, जब उस डिमोन से लड़ोगे। बाइबल के अंदर लिखा, हालेलुया, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। हमारी लड़ाई, हालेलुया, दुष्टता की उस आत्मिक सेना के साथ में है जो कहां पर है? आसमान में है। हालेलुया। इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय उसके 21वें वचन को जब पढ़ते हैं, वहां पर हालेलुया इस प्रकार से लिखा, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी
लिया जाएगा बैठाया। किसका नाम? यीशु का नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम। आमेन। आप उसके बेटा और बेटी हैं। हालेलुया। हम इसलिए नहीं बुलाए गए, हालेलुया, कि मैं बताता हूं कैसे उसने मेरे घर, मेरे परिवार वालों को बुरा बोला। मेरे कि अपने आप को, हालेलुया, लोगों के सामने, अन्य जातियों के सामने हम खड़ा करके वहां पर हम लड़ने और भिड़ने का काम कर रहे हैं। हम इसलिए नहीं, लेकिन हम इसलिए बुलाए गए कि हम यीशु मसीह के नाम से उसके अंदर जो दुष्ट काम कर रहा है उसे गेट आउट कर सके। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया। दूसरा अध्याय और उसके दूसरे वचन में लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार तो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। यस, अगर हम एक, हालेलुया, मनुष्यों से लड़ने वाले, आज भी अगर हम एक मनुष्यों से लड़ते हैं, मनुष्यों से हम बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमारा मसीह में रहना व्यर्थ है। हमने जो मसीह को चखा है वो व्यर्थ है। यीशु मसीह ने हमें कहीं नहीं सिखाया, हालेलुया, कि हम एक बार मसीह में आने के बाद दोबारा वही काम करें जो हम अन्य जातियों में रहकर करते थे। एक बार हमने यीशु को चख लिया, जान लिया, पहचान लिया, अब हमारे अंदर से, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह काम करना है। यीशु ने कभी किसी के मनुष्य से, किसी भी मनुष्य से प्रभु यीशु मसीह ने लड़ाई नहीं करी, लेकिन हालेलुया, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब वो कब्रिस्तान के वहां पर पहुंचा तब एक व्यक्ति वहां पे दौड़ता हुआ आया, उसने कहा, मुझसे क्या काम, हे यीशु, तुझे मुझसे क्या काम। यीशु मसीह को दुष्ट आत्माएं नाम से जानती हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर हम मसीह में आने के बाद भी आज भी हम पुरानी रीति रिवाजों के अनुसार चल रहे हैं, हमारे अंदर का नेचर, हमारे अंदर का चरित्र, हमारे अंदर का स्वभाव अगर चेंज नहीं हुआ तो हम मसीह में नहीं हैं। सिर्फ हम मुंह से बोलने वाले मसीह हैं कि यस मैं क्रिश्चियन हूं, हाँ मैं मसीह में हूं, हाँ मैं विश्वासी हूं, बस ये मुंह से बोलने वाले हैं। हमारे कर्म, हालेलुया, आज भी वही के वही हैं जो हमारे कर्म पहले संसार में हुआ करते थे। आज भी हम वही काम कर रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, उनको गंदे शब्द बोल रहे हैं, हालेलुया। लेकिन प्रभु बोलता है ऐसा मत करिए, आपका मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, हालेलुया, 22वां अध्याय और उसका वचन 53 वहां पर लिखा हुआ है, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का, हालेलुया, अधिकार है। खुद यीशु मसीह बोल रहा है, हालेलुया, जब मैं तुम्हारे मध्य, तुम्हारे बीच में था तब तुमने हाथ नहीं डाला मुझ पर, लेकिन इस वक्त तुम हाथ इसलिए डाल रहे हो क्योंकि ये टाइम तुम्हारा है, अंधकार का टाइम। कुलूसियों की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसके 13वें वचन को जब पढ़ते हैं, कुलूसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय
और उसके 13वें वचन को, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। पौलुस कह रहा है, हम पहले अंधकार में पड़े थे, अंधेरी कोठरियों में अपना सर पीट रहे थे, लेकिन हमें किसने बचाया, किसने बाहर निकाला? प्रभु यीशु मसीह ने हमारा छुटकारा दिया, हमें छुड़ाया, उस अंधेरी कोठरी से हमें बाहर निकाला, उजियाले में लेकर आया, रोशनी में लेकर आया। आज हमें सारी चीजें साफ नजर आती हैं, हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, सारी बातें हमें साफ सुनाई देती हैं। हमें धोया, हमें पाक किया, पवित्र किया, इसलिए ताकि हम वापस पुरानी रीति रिवाजों में फिर जाएं, इसलिए कि हम वापस से हालेलुया मनुष्यों से लड़ाई झगड़ा, तू मैं ये सब करें। वचन हमारे पास में है, वचन में साफ लिखा हुआ है इफिसियों 6 उसके 12 में कि आपकी लड़ाई शैतान और दुष्ट से है जो आसमान में है। हालेलुया। मनुष्यों से लड़ेंगे, हम अपना नाम खराब करेंगे, हम यीशु मसीह का नाम खराब करेंगे, हम उस बाइबल के वचनों को छोटा करेंगे। लेकिन अगर आप वचन से दुष्ट का सामना करेंगे, हालेलुया, सामने वाले व्यक्ति के सामने भी आप वैसी के वैसी इज्जत के साथ खड़े रहेंगे। आपका कहीं कोई मनमुटाव नहीं होगा, कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बल्कि वो व्यक्ति जिसके लिए आप यीशु के नाम से डांटेंगे उस दुरात्मा को, वह व्यक्ति भी प्रभु में आने की आपके सामने एक उम्मीद रहेगी। आप उस जान को, उस एक जीवन को आप प्रभु के लिए बचा पाओगे। Praise the Lord. Thank you, Jesus. इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय और उसके 10वें वचन। इफिसियों की पुस्तक पहला अध्याय और उसके 10वें वचन में, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने हैं। और उसके 10वें वचन में लिखा कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ मसीह में एकत्र किया जाए। वो स्वर्गीय आशीष, वो स्वर्गीय आशीष जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए रखी है, उस मिरास के भागी होने के लिए पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुनकर खड़ा किया। हम इसलिए मसीह में नहीं आए कि हम यीशु मसीह में आकर भी हालेलुया लोगों से लड़ें, लोगों से भिड़ें, लोगों से गाली गुप्ता करें। हालेलुया। हम मसीह में आने के बाद भी हालेलुया किसी परिवार के लिए गड्ढा खोदे, हम यीशु मसीह को जानने के बाद भी हालेलुया अपने इन होठों से, अपने इस जबान से गलत शब्द निकालें, अपने इस मुख से गंदी चीजों का सेवन अंदर करें। हम इसलिए मसीह में नहीं हैं, जीवन बचाने के लिए हमें चुना गया है। हालेलुया। हमारा चुनाव मसीह में इसलिए हुआ ताकि आपके और मेरे द्वारा प्रभु यीशु मसीह अनेकों जीवन को अंधकार से निकालकर ज्योति में लेकर आ सके। सिर्फ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं या अनेकों पास्टरों की नहीं, इवेंजलिस्ट की नहीं है, ये जिम्मेदारी हर उस विश्वासी की है जिसने कहा मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, मैं जानता हूं यीशु कौन है। Praise the Lord. उसके तीसरे वचन, इफिसियों पहला अध्याय उसके तीसरे वचन में लिखा, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों, कहां पे रखा? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। कब मिलेगी ये आशीष? हालेलुया। जब आप अपना युद्ध
सही जगह करेंगे, जब आप अपनी लड़ाई सही तरीके से लड़ेंगे, मनुष्यों से नहीं लेकिन उस दुष्ट से, उस अंधकार की सेना से, उस शैतान, उस इब्लिस के साथ, उन दुष्टात्माओं के साथ जो आसमान में है, हमारा युद्ध, हमारा मल युद्ध उनके साथ। यीशु के नाम को वो जानते हैं। आई रिब्यूक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गेट आउट, चला जाए। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है दुष्ट आत्मा के साथ। हालेलुया। आपको दुष्ट आत्मा निकालने के लिए ज्यादा डिस्को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसके नाम को उस सामर्थ के साथ में लीजिए। हालेलुया कि आई रिब्यूक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गेट आउट, वो चला जाए। यीशु मसीह ने हालेलुया उस व्यक्ति के अंदर से सेना को निकाला। उसने कहा मेरे अंदर सेना है, सेना 2000 लोग उसके अंदर, 2000 दुष्ट आत्माएं एक व्यक्ति के अंदर, और यीशु अकेला सामने खड़ा है। यीशु ने पूछा कहां भेजूं? उसने कहा सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने तुरंत उसको एक आज्ञा दी, इसी वक्त निकल कर चला जाए, इसी वक्त निकलकर सुअरों के झुंड में चला जाता। हालेलुया। वो निकला और सुअरों के झुंड में चला गया। बाइबल बताती वो सुअरों का झुंड हालेलुया नदी के अंदर गया, पानी के अंदर गया और सारा का सारा झुंड मर गया। वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह में है, उसके नाम में वो सामर्थ्य है, वो नाम में वो पावर है मेरे प्रियो, कि आप अगर उस नाम को अपने होंठ से, अपनी ज़बान से सामर्थ्य के साथ में लेंगे, हालेलुया, दुष्ट आत्मा, शैतान निकल जाएगा। हमें लड़ना है तो हमारा युद्ध हमें पता होना चाहिए किसके साथ। मेरे प्रियजन, दानियल की पुस्तक, दानियल की पुस्तक के अंदर, दानियल को आप लोग सब बहुत अच्छे से जानते हैं। हालेलुया। कुछ लोग दानियल को सिंहों के मांद में से दानियल निकल के आया इस रूप में भी जानते हैं। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु ने, हालेलुया, आत्मा ने जो मुझे सिखाया, दानियल एक प्रार्थना योद्धा था। दानियल एक प्रेयर वॉरियर, उसकी एक आदत थी, वो कुछ भी करने से पहले प्रार्थना करता। उसकी एक आदत बाइबल के अंदर लिखी है, वो 3 बार परमेश्वर के सामने उपस्थित होता था। वो अपने फायदे के लिए, हालेलुया, अपने विश्वास को नहीं तोड़ता। वो किसी के डर, किसी के भय में आकर अपने विश्वास को नहीं तोड़ता। वो एक ही डर और भय में रहता है, वो है परमेश्वर। हालेलुया। हम में से कितने मसीह ऐसे, हालेलुया, जो सिर्फ परमेश्वर के भय में चलते, जिनको संसार का कोई भय नहीं। हालेलुया। दानियल की एक आदत है, हालेलुया, और उस आदत को परमेश्वर भी जानता है कि ये प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। उसकी हर प्रार्थना का जवाब, हालेलुया, अगर उसने सुबह प्रार्थना करी है तो शाम तक उसके पास में आंसर। आप बाइबल दानियल खोलकर पहले अध्याय से पढ़ना शुरू करिए, 12वें अध्याय तक, आप 10वें अध्याय तक, 9वें अध्याय तक अगर आप पढ़ेंगे, पहले से 9वें अध्याय तक, आपको हर प्रार्थना का उत्तर सुबह से शाम में परमेश्वर के द्वारा मिल रहा है। उसको टाइम नहीं लग रहा। उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। उसने प्रार्थना करी, आमीन बोला, परमेश्वर ने एक दूत को भेजा, जाकर उससे बात कर, उससे आशीष करके 10वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते, हालेलुया, दानियल प्रार्थना कर। दानियल को पता चला, हालेलुया, उसके जिस जगह पर वो रहता है वहां पर कुछ प्रॉब्लम होने वाली। हालेलुया। तब उसने क्या किया? प्रेयर किया।
उसने प्रार्थना करी लेकिन जवाब नहीं आया। 3 दिन उसने प्रार्थना करी है। बाइबल बताती है, हालेलुया, उसके दूसरे वचन 10वें अध्याय के दूसरे वचन को अगर आप पढ़ें तो वहां लिखा, उन दिनों में डैनियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस, ना दाख मधु और दाख मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। पहले 3 दिन प्रार्थना करी, कोई आंसर नहीं। पहली बार दानियल के जीवन में ऐसा हो रहा था, हालेलुया, कि उत्तर उसको नहीं मिल रहा था। 7 दिन प्रार्थना करी, कोई उत्तर नहीं, परमेश्वर का कोई जवाब नहीं। 21वें दिन, हालेलुया, 21वें दिन, हालेलुया, परमेश्वर का दूत दानियल के सामने आता है। उसके 13वें वचन को अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा है, हालेलुया, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वह मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। प्रेज द लॉर्ड। क्या समझ में आया ये वचन से? उसकी ब्लेसिंग जो दानियल ने पहले दिन प्रार्थना करी और आमीन बोला, परमेश्वर ने अपने दूत को रिलीज किया कि जाओ जाकर उससे बात करो। दानियल ने प्रार्थना करी है, जाओ जाकर उससे बात करो। दूत उसका निकला वहां से, लेकिन आसमान में आकर अटक गया। क्यों अटक गया? बाइबल बता रही है, फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मुझसे लड़ा है। 21 दिन तक उसकी लड़ाई आसमान की सेना के साथ चली है। तब जाकर वो 21वें दिन दानियल के सामने उपस्थित हो पाया, जब मिकाएल ने उसकी मदद करी और वह दूत वहां पर आया। मेरे प्रियो, हम जो चीजें सीख रहे हैं, हम जो चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा आत्मिक युद्ध जो है, हालेलुया, वो मनुष्यों के साथ नहीं है। हमारी लड़ाई मनुष्यों के साथ नहीं है। उस अंधकार की सेना से आप और मैं लड़ते हैं। एक दुष्ट को रिब्यूक करने के लिए उतना सामर्थ्य हमारे अंदर जरूरी है। ये मल्ल युद्ध है, बाइबल में लिखा है, ये मल्ल युद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको एक व्यक्ति नॉर्मल नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति, हालेलुया, एक व्यभिचारी व्यक्ति है, अगर वो नशा करने वाला व्यक्ति है, अगर वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, एक पापी मनुष्य है, हालेलुया, तो उसके अंदर एक इविल स्पिरिट है। आपको उस व्यक्ति से नहीं लड़ना है, उसके अंदर की जो इविल स्पिरिट है, जो डिमोन उसके अंदर है, जो शैतान, जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर है, उससे लड़ना है। जिस दिन आप इस छोटे से बात को समझ जाएंगे, आपका लाइफ, आपकी प्रेयर लाइफ, आपकी विश्वासी जीवन बदल जाए, चेंज हो जाए। अभी तक, हालेलुया, हम प्रार्थना करके मनुष्यों से लड़ने जा रहे हैं। प्रार्थना करें घर में, हालेलुया, प्रभु मेरे मुख में सामर्थ देना, मैं जा रहा हूं उससे बात करके आता हूं, मैं बता के आता हूं, हालेलुया। लेकिन हमारा एटीट्यूड गलत है, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हमें कहीं पर जाकर लड़ाई झगड़ा करने के लिए प्रभु ने नहीं बोला। घुटना टेकिए अपने घर के अंदर, और माइटी नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, गेट आउट। हालेलुया। आपके घर परिवार के अंदर, हालेलुया, अगर इस प्रकार के लोग हैं, हालेलुया, जो पाप के स्वभाव में चल रहे हैं, आप उनको समझाने की जरूरत नहीं है। उनको समझाने से अच्छा है, हालेलुया, कि लॉ लगाकर बैठ जाओ प्रार्थना करने के लिए। वो व्यक्ति बहुत अच्छा है,
वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। मेरा प्रभु के वचन में लिखा, हर एक मनुष्य अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो ईविल काम कर रहा है उससे लड़ो, उससे लड़ो। जिस दिन आप एक मन होकर प्रेयर में बैठ जाएंगे कि प्रभु वो ईविल उसके अंदर से निकलना, वो शैतान, वो दुरात्मा उसके अंदर से निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से वो दुरात्मा उसके अंदर से निकलने पाए, निकल जाएगी। लड़ाई झगड़े का अगर किसी के अंदर स्वभाव है, यीशु के नाम से उसके लिए प्रार्थना करिए, उस डेमोन के लिए प्रार्थना करिए कि वो निकल जाए। हमें ये सामर्थ प्रभु ने वचन में देकर रखा। इस वचन को इफिसियों 6 उसके 12वें वचन को कोट कीजिए, कोट करके प्रार्थना करिए, हालेलुया, वो व्यक्ति प्रभु में जयवंत हो जाए। वो व्यक्ति के अंदर से वो डिमोन, वो शैतान, वो दुरात्मा निकल जाएगी मेरे प्रियो, और प्रभु में एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है। एक जीवन बचाने का अवसर आपके सामने आ सकता है। मनुष्य से मत लड़ो। मेरे प्रियो, आज जो दानियल के द्वारा हमने जो सीखा है, 21 दिन वहां पर युद्ध चला, पारस के अधिकारियों के साथ, पारस के अधिकारियों के साथ, हालेलुया, वहां पर एक दूत मल्ल युद्ध कर रहा है। हम बैठकर यहाँ प्रार्थना करते हैं, हम बैठकर यहाँ पर हालेलुया उस मल्ल युद्ध को लड़ने के लिए खड़े होते हैं। आमीन। आपको पास जो दूत परमेश्वर ने अपॉइंट किया है, वो दूत जाकर वहां पर उस सेना से लड़ाई करता है। जो दूत परमेश्वर ने भेजा वो दानियल के लिए अपॉइंटेड एक दूत था। वो दूत कहां रुका रहा 21 दिन तक? वहां उस आसमानी सेना में फारस के हालेलुया अधिकारियों से लड़ रहा था। उनके दुष्ट जो उस दूत को रोके हुए थे, वहां 21 दिन तक बाइबल में लिखा कि वो लड़ाई चलती रही। थैंक यू जीसस। जिस दानियल की आंसर, एक प्रेयर का आंसर सुबह से शाम में आ रहा है, सुबह प्रार्थना करी, शाम को आंसर, सुबह प्रार्थना करी, 2 घंटे बाद आंसर, लेकिन यहां पर उस प्रार्थना का जवाब 21 दिन के बाद आया। दानियल ने इंतजार किया, दानियल ने इंतजार किया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। मेरे प्रियो, आज तक अगर हम मनुष्यों के साथ, भाई बहनों के साथ में, अपने बेटा बेटियों के साथ, पति पत्नी, हालेलुया, लेकिन प्रभु कहता है उस शैतान से लड़ो, आप जीतेंगे, आप कभी हारेंगे। आप अगर सही जगह पर वार करेंगे, आपकी जीत निश्चित है। अभी तक हो सकता है आप उस भाई को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रभु क्या चीज समझाता है? उसके अंदर जो दुष्ट है उसको सुधार दो, उस दुष्ट के लिए प्रेयर करो, उस दुष्ट को यीशु के नाम से डांटो, ताकि वो दुष्ट उसको छोड़कर चला जाए। वो भाई, वो बहन प्रभु में एक मजबूत खंबा बन सकता है, एक जीवन बचाया जा सकता है। जिस दिन हमारा लक्ष्य हमें पता चल गया, आज जैसे प्रभु की आत्मा ने हमें उस लक्ष्य को समझाया, उस एम को समझाया कि हम मनुष्यों से नहीं, लेकिन उस आसमानी सेना से हमारी लड़ाई। आज से जब हम हालेलुया उस आसमानी सेना को डांटना शुरू करेंगे,
आप देखेंगे अपने घर, अपने परिवार के अंदर चेंजेस आप देखना शुरू करेंगे। जिस व्यक्ति के लिए आप प्रेयर करेंगे उसके जीवन के अंदर एक आशीष को आप देखना शुरू करेंगे। अभी तक शायद आप उस मनुष्य से हालेलुया 1 to 1 कर रहे होंगे, फेस टू फेस बात कर रहे होंगे, समझाने के लिए बिठाते होंगे, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, उस मनुष्य के अंदर एक दुष्ट है। हर एक बुरे काम करने वाले व्यक्ति एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। हर एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। हर नशा करने वाला व्यक्ति एक नशे की आत्मा से पीड़ित है। आप उसको कितना ही समझा लो, कितना ही कुछ कर लीजिए, हालेलुया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिस दिन आपने यीशु मसीह के नाम से उस दुरात्मा, उस दुष्ट आत्मा, उस शैतान को डांटा, वो शैतान वहां से निकल कर चला जाए। वो व्यक्ति आपके लिए आशीष का कारण बन जाए। प्रभु के लिए वो एक पात्र बन जाएगा, एक बर्तन बन जाएगा, ताकि प्रभु उसका इस्तेमाल अपने राज्य में कर सके। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे प्रियजन, मैं विश्वास करता हूं आज की ये सिखाई आप लोग के जीवन के अंदर कुछ हमने नया आज के दिन में प्रभु की आत्मा ने हमें सिखाया है। और आज तक जो गलतियां हमने करी हैं, उन गलतियों को हम अब आगे ना करें, लेकिन वचन का सही इस्तेमाल, वचन का सही इस्तेमाल करते हुए हम अपने आप को भी और सामने वाले को भी एक आशीष में लेकर चल सकते हैं। अगर हम स्वयं लड़ेंगे, अगर हम स्वयं वाद विवाद करेंगे, उससे हम अपने आप को भी और प्रभु को भी और वचन को भी नीचा करते हैं। हालेलुया। एक वाक्य मेरे को याद आ रहा है, प्रभु अभी मेरे मन के अंदर उस वाक्यात को डाल रहा है, तो आपके बीच में रखना चाहता हूं। इस मैसेज से रिलेटेड नहीं, एक कोढ़ी व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंचता है और उसकी उंगलियां पूरी गल चुकी हैं, उसके पैर में गैंग्रीन जैसी एक बहुत खतरनाक बीमारी हो गई। तो डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर को उसको देखता है, डॉक्टर उसको बोलता है कि आपके पैर काटने पड़ेंगे, नहीं तो ये गैंग्रीन पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगा, आपकी मृत्यु हो सकती है, इसलिए पैर काट देते हैं। बड़ी मुश्किल से वो व्यक्ति माना और पैर को उसने कटवाया। लेकिन मेरे प्रियो, जो डॉक्टर था वो था क्रिश्चियन। उसने उस व्यक्ति को देखा कि वो व्यक्ति जिसके पैर कट गए थे वो भी एक अच्छा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। यीशु मसीह को उसने जाना और एक दिन डॉक्टर साहब और भी कुछ लोग वहां पर बैठकर मसीह के बारे में, बाइबल के वचन के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे। ये व्यक्ति पीछे गेट से निकल रहा था। डॉक्टर साहब ने उसको देखा, उसको नाम लेकर बुलाया, वो आया और उससे बोला, हम लोग यहाँ बैठे हैं, बाइबल के विषय में बात कर रहे हैं, आओ बैठो हमारे साथ। वो बोला, नहीं मैं खड़ा ठीक हूँ। नहीं आप बैठिए। उसको बिठाया और उसी से डॉक्टर ने बोला, प्रार्थना कर। उसने बोला, मैं नहीं कर सकता प्रार्थना। कहना, अरे नहीं, मुझे मालूम है आप प्रार्थना कर सकते, करो आप प्रार्थना। उसने प्रार्थना करना शुरू करी। जो शब्द उसने प्रार्थनाओं में बोले, मेरे प्रिय, हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, आज मेरे दो पैर नहीं, आज मेरे पास मेरे दो पैर नहीं है, लेकिन मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मेरे पास वो दो पैर नहीं है, इसलिए ताकि मैं तुझे जान पाया। मैं तुझे जान पाया। दो पैर रखकर हालेलुया अंधकार में चलने से अच्छा है कि दो पैर गवाकर मैं यीशु मसीह के साथ चलूं। आज बहुत सारे लोग हालेलुया
मसीह में हैं, हमारा ये रोग ठीक नहीं हो रहा, हमारी परेशानी वैसी की वैसी बनी हुई है, लेकिन उस व्यक्ति, ये सच्ची घटना है, कोई कहानी नहीं, सच्ची घटना, उस व्यक्ति ने अपने दोनों पैर गंवाए, लेकिन धन्यवाद के लिए हाथ उठा रहा है कि प्रभु तेरा धन्यवाद, इस बीमारी के कारण मैंने तुझे जाना, ये गैंग्रीन, ये कोढ़ की बीमारी के कारण प्रभु मैंने उस ज्योति को जाना। है हिम्मत किसी में? है किसी में कलेजा इतना? हालेलुया। यहाँ पर जरा सा हाथ पैर पेट में दर्द हो जाए, बुखार आ जाए, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, ठीक नहीं हो रहा है, हालेलुया, अरे कोई मतलब नहीं प्रार्थना कराना, हालेलुया, बाइबल पढ़ने का कोई मतलब नहीं, हम तो वैसे के वैसे चल रहे हैं, हमारी प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन एक व्यक्ति अपने पैरों को गंवाकर बोलता है प्रभु तेरा धन्यवाद, इस बीमारी के कारण मैंने तुझको जाना। प्रभु के लिए हालेलुया आप जरूरी, आप हकलाते हैं, प्रभु को प्रॉब्लम नहीं, मूसा भी हकलाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, हालेलुया, प्रभु को उससे कोई मतलब नहीं, आपसे प्रभु को काम है और वो काम कराएगा। आप ये सोचो कि जब तक मैं चंगाई में नहीं आऊंगा मैं काम नहीं करूंगा, हालेलुया, प्रभु आपको हटा के किसी और को खड़ा कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मैं तुझे सराहना देता हूं, मैं तेरा आदर करता हूं कि आपने मुझ जैसे पापी को चुना। हमें बहुत कमी घटी आज भी होगी, हम आज भी बीमारियों में चल रहे हैं, परेशानियों में होंगे, हो सकता है मसीह में आने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम में आ गए हों, इसलिए हालेलुया, ताकि प्रभु हमें देखता है कि हम इस प्रॉब्लम के अंदर धन्यवादित हैं, परेशानी से निकल रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, आनंदित हैं, या ये सोच रहे हैं अरे यार इससे अच्छा तो हम पहले थे, भले मार्ग नजर नहीं आता था, रास्ता नजर नहीं आता था, लेकिन पैसे तो घर में रहते थे, जेब में पैसे तो रहते थे, बीमारी नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, जो भी प्रॉब्लम आती थी उसको जैसे तैसे करके हम हल करते थे। लेकिन यहां आने के बाद, विश्वास करने के बाद तो हमारे जीवन में बहुत कष्ट मुसीबत चालू हो गई। प्रभु हालेलुया निरंतर हमें हमारी परीक्षा करता है, निरंतर विश्वासियों की प्रभु यीशु मसीह टेस्टिंग करता है, क्या हम धन्यवादित हैं या नहीं। हम परेशानियों से निकल रहे हैं तो क्या हम उसका धन्यवाद कर रहे हैं, उसको महिमा दे रहे हैं, या हम कुड़कुड़ा तो नहीं रहे, हम प्रभु को भला बुरा तो नहीं बोल रहे, हम अपने मन के अंदर बुरा तो नहीं सोच रहे। परमेश्वर ने कहा जिस भी परिस्थिति में हो आनंदित रहो, जिन परेशानियों से निकल रहे हो खुश रहो, धन्यवाद देते रहो। थैंक यू जीसस। प्रभु आप सबों को बहुत आयत से आशीष करे मेरे प्रियो। और आज जो पवित्र आत्मा ने हालेलुया हमें सिखाया है, आज से, अभी से, इसी वक्त से अपने आप को चेंज कर दीजिए, लोगों से लड़ना बंद कर दीजिए, पूरी तरह से बंद कर दीजिए, कोई फायदा नहीं है, उससे हमारा ही नुकसान है, मन मुटाव होगा, एक परिवार से, एक भाई से, एक बहन से हमारी बातचीत बंद हो जाएगी, वो दरवाजे शायद हमेशा के लिए बंद ना हो जाए। इसलिए प्रभु ने बोला सही दिशा में लड़ाई लड़ें। मसीह में आने के बाद सारी चीजें बदल जाती हैं, स्वयं हमारे अपने जीवन को प्रभु बदल देता है। ये नया जीवन, ये नया मन, हालेलुया, अब तुम तुम्हारे नहीं, अब तुम मेरे हो गए हो, वचन में लिखा है। इसका मतलब क्या है? पहले हम अपनी रीति रिवाजों से चलते थे, पहले हम बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन जैसे हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में अपने जीवन के अंदर ग्रहण किया,
प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदल दिया, हमारी सोच को बदल दिया, हमारा चाल चलन बदल दिया। अब हम नहीं, अब यीशु हमारे अंदर चलता है। यीशु मसीह के सामने हालेलुया कोई पाप खड़ा नहीं रह सकता। जहां यीशु है वहां पाप नहीं, जहां यीशु है वहां दुरात्मा नहीं, जहां यीशु है वहां सारे बंधन टूट जाते हैं। अपने आप को समर्पित करिए, समर्पित करिए, रिपेंट करिए, पश्चाताप प्रायश्चित करिए, ताकि प्रभु हालेलुया आपको रेडी कर सके, आपको तैयार कर सके, ताकि आप उसके नाम से उस शैतान और उस दुष्ट आत्माओं को डांट सके, लोगों के जीवन को बचा सके। आपके घर परिवार के अगर अंदर इस प्रकार के लोग हैं तो आप उनको भी बचा सकते हैं। सबसे पहली शुरुआत हमारे घर से ही होती है। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, पिता परमेश्वर, आज जो वाणी, जो वचन पवित्र आत्मा ने हमारे बीच में रखे हैं राजा, पिता परमेश्वर, हमारा युद्ध मनुष्यों से नहीं है राजा, उस शैतान से, उस अंधकार की सेना से है राजा जो आसमान में है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं राजा, आज से आपके वचन के अनुसार आप हम सबों को बनाएंगे राजा। जितने भाई बहनों ने सुना, जितने लोग अपने आप को समर्पित कर रहे हैं प्रभु, एक एक को आपकी पवित्र आत्मा छू सके राजा। उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। हालेलुया। आइए हम आखिरी में गीत के साथ इस सेवा को खत्म करने पाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आज की मीटिंग को आपने सफल किया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके दास के द्वारा जो बात आज के दिन आपने हमारे मनों के अंदर डाला, पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से वो सारी चीजें आप दूर करिए पिता परमेश्वर। हमसे तो वो हो नहीं सकता पिता परमेश्वर प्रभु, पर आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हम सारे काम को कर सकते हैं प्रभु। ऐसी हमारी प्रार्थना है राजेश प्रभु। एक गीत गाते हैं। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, तेरी आत्मा के द्वारा, हो तेरी आत्मा के द्वारा। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद राजा, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस।